हर अन्यायी का अंत होता है, हर अत्याचार का अंत होता है, कहीं ना कहीं तो सीमा खत्म होती ही है। अडानी की सीमा खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी पूरे देश अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे दो कारण है, दो फायदे हैं कि हम अडानी के साथ खड़े हैं। तुम्हारे घर पे छापे मारेंगे, तुमने समोसे बेचकर अपना परिवार क्यों चला रहे हो? तुम चाय बेचकर अपनी जिंदगी गुजर बसर क्यों कर रहे हो? तुम्हारे घर छापा मारेंगे, लेकिन अडानी के घर पे नहीं, अडानी पर नहीं। जो समाज, जो प्रशासन अडानी के इतनी बड़ी डकैती पर और उस डकैत के साथ मोदी के खड़े होने पर सांस तक नहीं ले रहा है, वही एक आम आदमी, एक गरीब किसान, एक मध्यवर्गीय व्यापारी लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए के लिए उसका घर नीलाम कर देता है, उसकी जमीन हड़प लेता है। यही बैंक, और यही बैंक अडानी जैसे लुटेरे और माफिया के साथ खड़े होने का दावा करता है। आपने सुना होगा सोशल मीडिया के जरिए। संजय चड्ढा, शायद यही नाम है, संजय चड्ढा या संजीव चड्ढा, संजीव चड्ढा अपनी चड्डी उतार कर देने के लिए तैयार हैं अडानी को। कहते हैं हम तो अडानी के साथ खड़े हैं। संजीव चड्ढा जी, तुम्हारे बाप का माल है क्या? बैंकों में रखे पैसे तुम्हारा है क्या? तुम्हारे बाप का है क्या? तुम अडानी जैसे चोर और डकैत को दे दोगे? हालांकि बाजार ने इसका जवाब तुरंत दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर औंधे मुंह गिरना शुरू हो गया। तुम्हें अडानी पर, तुम संजीव चड्ढा अपने बाप का माल नहीं दोगे, देश का, आम आदमी का पैसा जो तुम्हारी बैंकों में रखा है वो दोगे, और यह अधिकार तुमको किसने दिया? लेकिन बाजार तुमको अडानी जैसे चोर पर, अडानी जैसे डाकू पर भरोसा है, लेकिन बाजार को भरोसा नहीं है तुम पर भी, क्योंकि तुम अडानी के साथ खड़े हो। इसलिए बाजार तुमको भी सजा देता है और तुम्हारी बैंक की ऐसी तैसी हो रही है। वो तुम्हारा नहीं, देश का है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के डाकू डकैत के लिए, इस तरह से माफिया के लिए खुलकर खड़े हो जाते हैं कि हम तो अडानी के साथ खड़े हैं। चड्ढा जी, आप चड्ढी उतार सिर्फ इसलिए रहे हो क्योंकि मोदी जी आपको अभी रिटायरमेंट का शायद आपका रिटायरमेंट का भी समय चल रहा है, तो या तो समय बढ़वाने के लिए या फिर आप भी कहीं राज्यपाल और संसद में पहुंचने का जुगाड़ कर लिए हो, इसके लिए बोल रहे हो। लेकिन इतना, मतलब इस हद तक लोग, इतने गिरे हुए लोग हैं तो देश चलेगा कैसे? ऐसे गिरे हुए लोगों से के कारण ही तो देश बर्बाद होता है, खत्म होता है। अब इस चड्ढा जी से पूछो कोई कि जितना पैसा अडानी को दिया गया है उस पर जो सिक्योरिटी उन्होंने दी थी शेयर के रूप में, जांच होनी चाहिए। सो शेयर के रूप में जो सिक्योरिटी आपके यहां रख करके पहले अडानी ले गए हैं पैसे, तो लैंडिंग वैल्यू तो अब खत्म हो गई है उनके शेयरों की, तो पहले वो वसूली कर लो।
उसका लैंडिंग वैल्यू कलेक्ट करो पहले, फिर उनकी मदद करने जाओ। ये एक जिम्मेदार अधिकारी का निर्णय होता। लेकिन बेशर्मों की तरह, बेहयाओं की तरह आप अडानी के साथ खड़े होने का दावा करते हैं सिर्फ मोदी को खुश करने के लिए। ठीक है, यहां तो ऐसे ही चलेगा, यहां तो ऐसे ही हो रहा है, यहां तो ऐसे ही होता रहेगा। तो दोस्तों, आगे क्या राजनीति ऐसे ही चलेगी? आगे क्या देश ऐसे ही चलेगा? आगे क्या देश लुटेरों के साथ खड़ा रहेगा? कांग्रेस का भी शासन देखा था। सत्यम कंप्यूटर के राम राजू को जेल जाना पड़ा था, यही घोटाला। हर्षद मेहता को जेल जाना पड़ा था, शायद जेल में मर भी गए। ऐसा ही घोटाला, अडानी का ही घोटाला, ऐसा ही घोटाला। और मोदी कहते हैं मैं अच्छा शासन दे रहा हूं, मैं देश के हित में काम कर रहा हूं, मैं देश के लिए लड़ रहा हूं, मैं देश के लिए। नरेंद्र मोदी जी, आप देश के लिए तो लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आपने खुद ही कहा है ना कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। तो वहीं तय है कि आप देश के लिए लड़ ही नहीं सकते, आपका खून ही नहीं लड़ सकता। सदियों से आपका खून कभी नहीं लड़ा है देश के लिए। देश की तो बात करना छोड़ दो, जो तुमसे ये उम्मीद करता है कि देश के लिए लड़ोगे, वो तो उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो नहीं करोगे। लेकिन कम से कम जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र है, अब उस पे भी हमला हो रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको खत्म किया जा रहा है। आपने अपने 3 घंटे के संसदीय कॉमेडी में एक बार भी अडानी और चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सवालों का जवाब देने की तो बात ही अलग है। और वो शर्मिंदगी अब आप दूर करना चाहते हैं कांग्रेसियों पर ईडी भेजकर, हीरो बनना चाहते हैं, लोगों को यह बताना चाहते हैं कि देखिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कैसी कार्रवाई?